जय खाटू श्याम की। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। आइए आज हम बात करते हैं खाटू श्याम जी के बारे में। तो खाटू श्याम जी को हारे का सहारा क्यों कहते हैं, आइए जानते हैं हम लोग भी। तो खाटू श्याम जी को हारे का सहारा कहना भारतीय जनमानस की श्रद्धा, विश्वास और भक्ति की एक सुंदर अभिव्यक्ति है। यह केवल एक उपाधि नहीं बल्कि असंख्य भक्तों की उन अनुभवों का परिणाम है जो उन्होंने संकट, हार और निराशा के समय खाटू श्याम जी की कृपा से पाए हैं। इस लेख में हम जानेंगे कि खाटू श्याम जी को हारे का सहारा क्यों कहा जाता है और ये उपाधि कैसे उनके चरित्र और लीलाओं से जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि खाटू श्याम जी हैं कौन। तो खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण का कलयुगीन अवतार माना जाता है। उनका मूल नाम बर्बरीक था, जो भीम महाभारत के पांडवों में से एक के पौत्र थे और घटोत्कच के पुत्र थे। बर्बरीक एक महान वीर और धनुर्धर थे। उन्होंने भगवान शिव से 3 बाणों का वरदान प्राप्त किया था, जिससे वह 3 बाणों से ही संपूर्ण युद्ध समाप्त कर सकते थे। उन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। हारे का सहारा की उत्पत्ति महाभारत युद्ध के पूर्व जब बर्बरीक कुरुक्षेत्र पहुँचे तो उन्होंने घोषणा की कि वे युद्ध में उसी पक्ष का साथ देंगे जो पराजित हो रहा होगा। उनकी यह प्रतिज्ञा सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि यदि बर्बरीक युद्ध में भाग लेंगे तो युद्ध का संतुलन बिगड़ जाएगा। उन्होंने बर्बरीक से उनका सिर दान मांगा, जिससे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। बर्बरीक का सिर पूरे महाभारत युद्ध को देखने के लिए एक टीले पर रखा गया। श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे और तुम्हारी भक्ति करने वाला हर हारा हुआ इंसान तुम्हारे पास आकर सहारा पाएगा। यही वो क्षण था जब बर्बरीक खाटू श्याम के रूप में पूजे जाने लगे और उन्हें हारे का सहारा कहा गया। हारे का सहारा का तात्पर्य। हारे का सहारा का अर्थ है जो पराजित, निराश, दुखी, पीड़ित या जीवन से हार चुके लोगों को संबल, शक्ति और आश्रय देता है। खाटू श्याम जी के भक्तों का ये अटूट विश्वास है कि जब कोई अपने जीवन की लड़ाई में हार जाता है, जब सारे द्वार बंद हो जाते हैं, तब खाटू श्याम जी ही एकमात्र सहारा बनते हैं। प्रभु मेरा भी सहारा कीजिए। खाटू श्याम जी के चमत्कार और श्रद्धा। खाटू राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है, जहां खाटू श्याम जी का भव्य मंदिर है। यहां प्रतिवर्ष लाखों भक्त दर्शन के लिए आते हैं, विशेष रूप से फाल्गुन मेला में। कई भक्त बताते हैं कि जब उन्होंने सब कुछ खो दिया, जब कोई उम्मीद नहीं बची थी, तब खाटू श्याम जी की शरण में आकर उन्हें नया जीवन मिला। ये चमत्कार केवल भौतिक रूप से नहीं, मानसिक और आत्मिक स्तर पर भी अनुभव किए जाते हैं। जो व्यक्ति निराशा और हताशा में डूबा हुआ होता है, वो श्याम बाबा के दरबार में जाकर एक नई ऊर्जा और साहस प्राप्त करता है। यही कारण है कि उन्हें नीलकंठ श्याम बाबा और सबसे लोकप्रिय रूप में हारे का सहारा कहा जाता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो खाटू श्याम जी का यह स्वरूप एक गहरी शिक्षा देता है। त्याग, निस्वार्थ सेवा, समर्पण और विश्वास। बर्बरीक ने अपने जीवन की सबसे मूल्यवान चीज़, अपना सिर, धर्म की रक्षा के लिए दान कर दी। इसी त्याग ने उन्हें कलयुग का देवता बना दिया। वे इस बात का प्रतीक बन गए कि जो त्याग करता है वही सच्चा विजेता है। तो अभी तक हमने देखा दोस्तों कि खाटू श्याम जी कौन है, और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ बाबा खाटू श्याम जी की कृपा से
हमारे चैनल को एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए, शेयर भी कीजिए अगर आप भी खाटू श्याम को मानते हैं तो आइए कुछ महत्वपूर्ण बातें भी जानते हैं। खाटू श्याम जी को हारे का सहारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका संपूर्ण जीवन चरित्र और लीलाएं इस बात का प्रतीक है कि जब कोई मनुष्य जीवन की कठिनाइयों से हार मान लेता है, जब उसे कहीं कोई राह नहीं सूझती, तब खाटू श्याम जी ही उसका अंतिम सहारा बनते हैं। वह केवल एक देवता नहीं बल्कि श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक हैं। उनकी भक्ति में वो शक्ति है जो जीवन की हर हार को जीत में बदल सकती। इसलिए करोड़ों भक्त एक स्वर में कहते हैं, हारे के सहारे की एक ही पुकार, खाटू नरेश सरकार। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ हमारे चैनल को एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।